बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने इस जो हाउस प्लान को स्टार्ट किया था, तो आज की वीडियो में हम इसमें कुछ डोर वगैरह जो है वो लगाएंगे। अपनी पिछली वीडियो में वो बाकी रह चुके थे और इसमें विरांदा वगैरह और इस हाउस में जितने भी ड्राइंग्स का जो काम है वो बचा है, हम इसमें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक विंडो जो है हमने बना लेनी है। तो इससे आप इधर से भी इसे काफ़ी कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं इधर बना लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले आपने एल एंटर कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इस पर एक लाइन जो है वो ले लेना है। देन आपने ओ एंटर कर देना है फॉर ऑफसेट और इसे 1.5 फुट ऑफसेट कर लेना है। 1.5 फुट एंटर कर देना है। देन इस लाइन को आपने इस डायरेक्शन में भी क्लिक कर लेना है, इसे भी इस डायरेक्शन में भी ऑफसेट कर लेना है और इस डायरेक्शन में भी आपने ऑफसेट कर लेना है। तो ये हमारे साथ 3 फीट का एक विंडो जो है हमने बना दिया है। अब इसमें आपने सिंपल एक लाइन जो है वो ले लेनी है इसके मिड पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में आपने इसे लेके जाना है। देन इधर क्लिक कर देना है। फिर आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ करना है, ओ एंटर, और इस लाइन को ऑफसेट कर देना है 1 इंच। 1 इंच आपने ऊपर की तरफ भी ऑफसेट कर देना है और 1 इंच नीचे की तरफ भी आपने ऑफसेट करना है। देन इस मिड वाले लाइन को आपने इधर से डिलीट कर देना है। सिंपल उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप। तो ये अब हमारे साथ ये विंडो जो है हमने ड्रा कर लिया है। अब आते इधर इस वॉशरूम की जो एंट्रेंस है, इसके लिए हम डोर का जो सिंबल है वो बनाते हैं। सिंपल एल एंटर कर देना है आपने और इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इस पर एक लाइन जो है वो ले लेना है 2 इंच और लाइन को अंदाज़तन आपने इस डायरेक्शन में लेके जाना है फिर और एक क्लिक कर देना है। देन आपने सी एंटर कर देना है फॉर सर्कल। एक सर्कल जो है आपने ले लेना है, इसकी इस कॉर्नर पर आपने क्लिक कर देना है एंड पॉइंट पर और देन आपने इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। याद रहे एंड पॉइंट पर ही क्लिक कर देना है, कोई और पॉइंट आपने क्लिक नहीं करना है। एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। देन आपने टी आर डबल एंटर कर देना है, इसमें ट्रिमिंग करनी है। इसी लाइनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है। इसी तरह आप इसे ट्रिम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ 2 फीट 9 इंच 2 फीट 6 इंच का हमारे साथ एक डोर जो है हमने बना लिया है। अब इसी तरह हम इसके लिए भी एंट्रेंस जो है पहले ड्रा कर लेते हैं। एंट्रेंस के लिए आपने सबसे पहले एल एंटर कर देना है। इस इधर से आप एल एंटर कर सकते हो और आपने इधर परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है। आप इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो ई एक्स एंटर से। मैं इधर कर देता हूँ, फिर कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस जेड मैं इधर कर देता हूँ, ई एक्स एंटर। आप इस लाइन को इसी तरह एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो इससे भी आप कर सकते हो। देन आपने ओ एंटर कर देना है फॉर ऑफसेट और आपने 2 इंच इसे ऑफसेट कर देना है। 2 इंच आपने ऑफसेट करना है। देन फिर से आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ करके 2 फीट 6 इंच आपने इसकी जो डोर की जो एंट्रेंस है वो आपने डाल देनी है और देन आपने इस लाइन पर क्लिक कर देना है और इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने ट्रिम कमांड को यूज़ कर लेना है। ट्रिम में आपने इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर लेना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने इस लाइन को भी ट्रिम कर लेना है। देन इस लाइन को भी इधर से ट्रिम कर लेना है और फिर इन दोनों लाइनों को भी इधर से ट्रिम कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी डोर के लिए एंट्रेंस जो है वो बना सकते हो। फिर आपने एल एंटर कर देना है और इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इस पर एक लाइन जो है ले लेना है 2 इंच। बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने अपने पिछले वॉशरूम के लिए किया था, वही तरीका है। आपने अंदाज़तन फिर इस डायरेक्शन में क्लिक कर लेना है। फिर आपने सी एंटर कर देना है फॉर सर्कल और इस कॉर्नर पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर एंड पॉइंट पर क्लिक कर लेना है। देन इस डायरेक्शन में आपने अपने कर्सर को लेके जाना है और इधर पर भी आपने एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। देन टी आर डबल एंटर। फिर आपने इस सर्कल की इस हिस्से को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, इसे भी।
आप इधर से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर ट्रिम कर सकते हो आप। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने वॉशरूम के लिए एंट्रेंस जो है वो बना दिया है। इसके जो डोर के सिंबल थे वो हमने ड्रा कर लिया है। अब हम आते हैं विरांदे की तरफ। तो विरांदे की जो विड्थ है वो हम नॉर्मली डाल देते 10 फुट। तो सबसे पहले आपने ओ एंटर कर देना है। अब सिट कमांड के ज़रिए हम इसे करेंगे। दोस्तों अब सिट कमांड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड में। तो आपने ओ एंटर कर देना है, देन 10 फुट एंटर कर देना है, 10 फुट एंटर कर देना है। और इस बाहर की बाउंड्री लाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इस लाइन को, और इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर लेना है। इसके फ्रंट में तो इसी तरह आपने क्लिक कर लेना है, इन तीनों को आपने क्लिक कर लेना है। देन इस लाइनों को आपने ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये लाइनें जो है ये अलग अलग है, तो इसीलिए आपने इसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन के लिए जो शॉर्टकट की है वो है जे एंटर। आपने सबसे पहले इस लाइन पर क्लिक कर लेना है, देन इस दूसरी वाली लाइन पर क्लिक कर लेना है, और देन एंटर। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें जो है ये ज्वाइन हो चुकी है। आप इसी तरह इस लाइन के लिए भी जे एंटर कर देना है आपने, इस लाइन पर क्लिक, देन इस लाइन, और एंटर कर देना है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो लाइन है ये पूरा जो है ज्वाइन हो चुका है। अब इस लाइन को आपने डिवाइड कर लेना है फॉर कॉलम्स, क्योंकि इधर विरांदा है तो जाहिर सी बात है इधर कॉलम्स भी आएंगे। तो डिवाइड के लिए आपने इस लाइन को पहले डिवाइड कर लेना है कॉलम के लिए। तो मैं इधर एक कमांड को यूज़ कर लेता हूँ, DIV एंटर पर डिवाइड। सबसे पहले आपने इस लाइन को डिवाइड कर लेना है। तो कमांड है DIV एंटर, और इस लाइन को सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। कौन से ऑब्जेक्ट को अब आपने डिवाइड कर लेना है, तो आपने इस लाइन पर क्लिक कर लेना है। देन एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो आपने कितने हिस्सों में इस लाइन को डिवाइड कर लेना है, तो आपने इधर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं इधर 4 डाल देता हूँ, 4। तो हमारे साथ ये लाइन जो है ये 3 हिस्सों में जो है डिवाइड हो जाएगा, 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। मैं इधर 4, अगर आप 5 डालते हो तो आपके साथ ये लाइन जो है 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। मैं इधर 4 डाल देता हूँ फ़िलहाल। देन एंटर कर देना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये लाइन जो है ये 3 सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट जो है हमारे लग चुके हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट जो है ये शो नहीं हो रहे तो आपने सिंपल एक कमांड को यूज़ कर लेना है, DDP टाइप एंटर कर देना है आपने, DDP टाइप कर लेना है आपने, DDP टाइप एंटर कर लेना है। और यहाँ पर आपने इसकी जो पॉइंट स्टाइल है इसे चेंज कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वाला इधर अवेलेबल होगा, इधर डॉट में। तो आपने इसकी जो पॉइंट स्टाइल है इसे आपने चेंज कर लेना है। आप कोई भी रख सकते हो ताकि आपको आसानी हो। देन आपने ओके कर लेना है। तो मेरे साथ तो ये अवेलेबल है। तो अब आपने कॉलम की जो विड्थ है वो डाल देनी है। कॉलम के लिए मैं सिंपल C एंटर कर देता हूँ, C एंटर, और 9 इंच का मैं एक कॉलम जो है वो बना देता हूँ। देन आपने सर्कल के लिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जो है वो पूछ रहा है, आपने सेंटर पॉइंट जो है इस पॉइंट का दे देनी है। सेंटर पॉइंट हमारे साथ ये है, इसका जो सेंटर पॉइंट आपने चेक कर लेना है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। देन आपने इसकी वैल्यू जो है वो डाल देनी है। मैं इधर डाल देता हूँ 9 इंच। नाउ आपने प्रेस कर लेना है, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ 9 इंच का एक सर्कल जो है वो हमने ड्रा कर लिया है हमारे कॉलम के लिए। अब आप इसे डिलीट भी कर सकते हो इधर से, इसे आपने डिलीट कर देना है। इस अंदर वाले सर्कल को आपने सेलेक्ट कर देना है, इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। अब आपने सिंपल इस सर्कल को कॉपी कर देना है, CO एंटर कर देना है, CO एंटर फॉर कॉपी, और इस सर्कल पर आपने क्लिक कर देना है, देन एंटर। और इसके जो सेंटर पॉइंट है इस पर आपने इसको बेस पॉइंट दे देनी है। इस पर क्लिक करके आपने इसे ड्रैग कर लेना है। इसके जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। देन फिर इस पॉइंट पर भी आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने एस्केप कर लेना है, और इन दोनों सर्कल को भी आपने इधर से डिलीट कर लेना है, इस पॉइंट को।
तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने कॉलम के लिए हमने अपने सर्कल जो है वो बना लिए है। अब सिंपल आपने इस सर्कलों में जो इस सर्कल के अंदर जो लाइनें हैं आपने इसे ट्रिम कर देना है, TR एंटर। आपने इसके अंदर जो लाइनें आपने इसे ट्रिम कर लेना है और इसके अंदर भी आपने इसे ट्रिम कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप H कमांड को यूज़ कर सकते हो ताकि ये थोड़ा प्लेप लगे हमें। H एंटर कर देना है आपने। H एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने इस व्यू ऐसा ही व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सॉलिड पर क्लिक कर लेना है और इसका जो कलर है वो मैं वाइट रखता हूँ और यहाँ पर इसके पिक पॉइंट इसके अंदर आपने बस क्लिक कर लेना है। याद रहे इस सर्कल के अंदर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये हमारे जो कॉलम है इसकी निशाने हैं। इसी तरह आप बना सकते हो। तो ये हमारे साथ इसमें 3 कॉलम्स जो है वो आ चुके हैं। अब इसके बाद इधर हमारे साथ एक किचन भी अवेलेबल है। तो किचन के लिए हम सिंपल एक लाइन जो है वो ले लेते हैं। एल एंटर कर देना है आपने। इधर से एक लाइन जो है आपने ले लेना है। इधर इसे आप थोड़ा जूम कर सकते हो। इधर से आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है। मैं इस डायरेक्शन में लाइन ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 6 फुट 6 फीट और इसके बाद आपने इस डायरेक्शन में लाइन को लेके जाना है और मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूँ 8 फीट। 8 फीट भी आप रख सकते हो पर 8 फीट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं इधर ये हमारे साथ ये कॉलम जो है वो टच कर रहा है, तो इसे आप कम भी रख सकते हो। मैं इधर इसे फिर से कर देता हूँ। इधर से भी आप इसे कर सकते हो स्ट्रेच कमांड से। इसकी इस कोने पर आपने क्लिक कर देना है इस एंड पॉइंट पर और इसे आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। अंदाज़तन आप क्लिक भी कर सकते हो और आप इसकी वैल्यू जो है वो डालकर आप इसे कर सकते हो। मैं इसके वैल्यू सिंपल डाल देता हूँ 2 फीट 7 इंच में डाल देता हूँ इस डायरेक्शन में 2 फीट 7 इंच। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये 2 फीट 7 इंच जो है इधर हो चुका है। अब इस लाइन को हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना लाइन टोटल हो चुका है। तो DAL एंटर कर देना है आपने और डबल एंटर कर लेना है और इस लाइन पर क्लिक कर लेना है देन इस डायरेक्शन में। तो ये 5 फुट और 5 इंच हमारे साथ एक लाइन जो है वो लग चुका है। अब आपने सिंपल फिर से L एंटर कर देना है और इस लाइन को ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने जो किचन है इसके जो बाउंड्री वाल है वो हमने बना दिए है। अब सिंपल आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है। ऑफसेट, तो ऑफसेट के लिए आप O एंटर करें, O एंटर और इसकी जो बाउंड्री वाल है इसकी थिकनेस के लिए आपने 9 इंच एंटर कर देना है। 9 इंच आप 4.5 इंच भी रख सकते हो। 9 इंच आपने कर लेना है। इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं, इसमें भी। तो मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ क्योंकि अंदर एरिया जो है वो बहुत कम है। तो इसी तरह आप इसे कर सकते हो। देन आप इधर भी एक लाइन जो है ले सकते हो क्योंकि ये तो सिंगल वॉल नहीं होगा। L एंटर कर देना है आपने। इधर एक सबसे पहले आपने इधर एक लाइन जो है वो ले लेना है लाइन और इसे ऑफसेट कर लेना है O एंटर और 9 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर लेना है। इसे आप अंदर की तरफ भी रख सकते हो। इस लाइन को इसे आप अंदर की तरफ भी रख सकते हो। एंटर 9 इंच अंदर की तरफ मैं इसे रख देता हूँ। तो सिंपल इधर आपने फिलेट कमांड को यूज़ करना है इस कार्नर को ज्वाइन करने के लिए। F एंटर कर लेना है और इस लाइन पर क्लिक कर लेना है। देन इस लाइन की इस कार्नर पर क्लिक कर लें। तो ये आप देख सकते हैं ये ज्वाइन हो चुका है। देन इसके बाद आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, पर फ़िलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। इधर डोर का सिंबल जो है वो हम बनाएंगे, तो फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं इधर। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपनी किचन का जो बाउंड्री वाल थे वो हमने ड्रा कर लिया है।
तो अब हम बना देते हैं इसका जो डोर है, विंडो वगैरह है, वो हम इधर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है 2 इंच, और एंटर। 2 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर लेना है और इसे इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर देना है। इस डायरेक्शन में आप इसे क्लिक कर सकते हो। देन फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करके 2 फीट 6 इंच आपने इसकी जो डोर के लिए विड्थ डाल देनी है। फिर आपने ट्रिमिंग कमांड को यूज़ कर लेना है TR डबल एंटर, और इस लाइनों को आपने ट्रिम कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। सिंपल आपने फिर से L एंटर कर देना है और इस डायरेक्शन में आपने 2 इंच एंटर कर लेना है और अंदाज़तन आपने क्लिक कर देना है। देन फिर आपने सर्कल की कमांड को यूज़ कर लेना है फिर से, और इधर भी आपने इसकी जो एंड पॉइंट है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ट्रिमिंग करनी है TR डबल एंटर, सिंगल एंटर से भी आप कर सकते हो सिंपल। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने किचन के लिए डोर भी बना दिया है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर इस दोनों वॉल में हमारे साथ विंडो आ रहा है, तो विंडो भी आप बना सकते हो इसमें। सिंपल में कॉपी भी कर सकते हैं आप इधर से, क्योंकि इधर अवेलेबल है हमारे साथ। फ़िलहाल मैं इधर बना देता हूँ। आपने EX एंटर कर देना है, इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर लेना है। देन आपने L एंटर कर देना है। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसे क्योंकि हमने पहले से किया है इसे। आपने लाइन ले लेना है इसकी मिड पॉइंट पर और देन एंटर कर देना है। फिर आपने O एंटर कर देना है और 1.5 फुट एंटर कर देना है। 1.5 फुट 1.5 फुट एंटर कर देना है और इसके इस डायरेक्शन में भी क्लिक कर देना है और इस डायरेक्शन में भी क्लिक कर देना है। इसके मिड लाइन को आप डिलीट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने L एंटर कर देना है और इसके मिड पॉइंट पर आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है। इसके मिड पॉइंट पर आपने एक लाइन जो है वो लेनी है। फिर इसके बाद आपने O एंटर कर देना है। इस लाइन को 1 इंच पे आप सेट कर लेना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और इसकी जो मिड वाला लाइन है आपने इसे डिलीट कर देना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं विंडो जो है वो आप बना सकते हो। तो मैं इधर एक और बना देता हूँ आपके सामने। तो इधर आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है EX एंटर, ताकि हमारे साथ ये जो विंडो है ये मिड पर आ सके, इसकी जो मिड पॉइंट है इस पर आ सके। तो यहाँ पर आपने एक लाइन जो है फिर से ले लेनी है लाइन, इसका मिड पॉइंट जो है ये है, इस पर आपने क्लिक करके ऐसा कर लेना है। फिर इसके बाद आपने O एंटर कर लेना है, O एंटर और 1.5 फुट एंटर कर लेना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देन आपने इस लाइन को इधर से डिलीट कर देना है और L एंटर कर देना है। इसके मिड पर एक लाइन जो है आपने ले लेना है। देन फिर से आपने O एंटर कर देना है और 1 इंच एंटर कर लेना है। इस डायरेक्शन में भी आपने क्लिक कर लेना है और इस डायरेक्शन में भी, और अब आप इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो इसी तरह आप इसके लिए विंडो वगैरह भी बना सकते हो। अब इस लाइनों की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ट्रिम कर सकते हो इधर से TR एंटर, आप इधर इसे सिंपल ट्रिम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसी तरह अपने रूम्स वगैरह किचन के लिए आप डोर वगैरह भी लगा सकते हो। तो अब इसके साथ हमारे पास इधर एक वॉशरूम की भी ज़रूरत है, बाथरूम की। बाथरूम भी हम इधर बनाएंगे। तो बाथरूम हम सिंपल जो है इधर भी बना सकते हैं, इस कार्नर में भी बना सकते हैं। मैं इधर इस कार्नर में बना देता हूँ। O एंटर। बाथरूम ज़्यादातर कार्नर में होती है हाउस की। O एंटर कर दिया। आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, आपका किसी भी जगह पर बना सकते हो। O एंटर कर लेना है आपने। इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 5 फुट पर, 5 फुट एंटर कर लेना है और आपने इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है 5 फुट।
देन फिर आपने इस लाइन को भी ऑफसेट कर लेना है 5 फुट पर, इसे भी आपने 5 फुट ऑफसेट। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हो, पर मैं इधर फ़िलहाल 5 फुट पर क्लिक कर लेता हूँ। देन आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर। सबसे पहले आपने इसकी बाउंड्री वाल जो है वो ड्रा कर लेनी है, O एंटर कर लेना है और इसे 4.5 इंच पर कर लेना है, 4.5 इंच। आप 9 इंच भी रख सकते हो। 4.5 एंटर कर लेना है और इसे बाहर की तरफ आपने ऐसा क्लिक कर लेना है। देन इसके बाद आपने इसके अंदर इस लाइनों को आपने ट्रिम कर लेना है, TR एंटर कर लेना है और इधर से आपने इसे ट्रिम कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इस लाइनों को इधर से सेलेक्ट कर देना है और इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। याद रहे आपने ट्रिम नहीं करना, क्योंकि इधर पर ये लाइन जो है ये रह जाएगी इसके अंदर, फिर ये इसे ट्रिम करने में बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो आपने इसे इधर से सिंपल डिलीट कर लेना है और इसके बाद आपने इधर कौन सा कमांड यूज़ करना है, फिलेट कमांड, जो मैंने अभी भी पहले किया था। तो कार्नर के आपने F एंटर कर देना है और इस लाइन पर क्लिक, देन इस लाइन पर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे जो बाथरूम है उसकी बाउंड्री वाल है वो ड्रा हो चुके हैं। अब इसके लिए आपने सिंपल आप इसके जो डोर है वो बना सकते हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डोर इस वाल में बनाता हूँ। इधर भी आप बना सकते हो, पर मैं इधर बना देता हूँ। सिंपल आपने इधर एक लाइन जो है ले लेनी है, L एंटर। इस डायरेक्शन में आपने एक लाइन जो है ले लेनी है, देन O एंटर कर देना है और 2 इंच एंटर कर देना है और इस डायरेक्शन में क्लिक कर देना है। पेयर ऑफसेट कमांड को यूज़ कर देना है और 2 फीट और 6 इंच पे आपने इसे फिर से ऑफसेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग कर लेनी है, TR डबल एंटर। इसे आप ट्रिम कर सकते हो, इधर से आप इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने L एंटर कर देना है और इधर इसके मिड पॉइंट पर आपने एक लाइन ले लेना है 2 इंच और आपने इसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है और अंदाज़तन आपने क्लिक कर देना है। देन C एंटर कर देना है फॉर सर्कल और इसके इस कार्नर पॉइंट पर आपने क्लिक करके इधर एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपने फिर से ट्रिम कर देना है इसे। बिल्कुल सेम वही तरीका है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो इधर हमने इसकी जो डोर है वो भी बना दिया है। अब सिंपल इधर हमारे साथ एक गार्डन जो है हम क्रिएट करेंगे इधर, और मेन डोर भी हम बनाएंगे इसमें। तो गार्डन के लिए आप सिंपल इस वीरांदी के लिए मैं इधर एक पैसेज वे जो है वो बना लेता हूँ। इसके लिए भी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी मैं एक पैसेज वे जो बना लेता हूँ, एक वे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने इधर से एक लाइन जो है ले लेनी है, O एंटर कर देना है। O एंटर, इस लाइन को मैं सिंपल ऑफसेट कर देता हूँ, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर देता हूँ। ऑफसेट के लिए आपने आप वेट करें। इधर आपने सबसे पहले आपने इधर एक अपने वीरांदे के लिए एक स्टेप बना लेनी है ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। वीरांदे में आपने एक स्टेप जो है वो क्रिएट कर लेनी है 11 इंच की। इस लाइन को भी आप ऑफसेट कर सकते हो और आप सिंपल एक लाइन भी ले सकते हो। मैं इधर ऑफसेट कर देता हूँ 11 इंच। वीरांदे के लिए पहले एक स्टेप जो है हम बना लेते हैं। इस लाइनों को आपने इधर से स्टेप जो है वो बना लेनी है। इसी तरह आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अभी EX एंटर कर देना है आपने, EX। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एक स्टेप जो है वो हो चुका है। तो इसी तरह आप स्टेप भी बना सकते हो इसके लिए। अब मैं इधर सिंपल 8 फीट का रास्ता जो है वो मैं छोड़ देता हूँ वीरांदे के लिए 8 फीट का। तो मैं O एंटर कर देता हूँ और 8 फीट एंटर कर देता हूँ, 8 फीट।
8 फीट जो है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है, तो मैं इधर 5 फीट रख सकता हूँ इसे। 5 फीट 5 फीट मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो इधर भी आपने इसी तरह लगा देनी है। 5 फीट एंटर करने के बाद आपने इसके अंदर आपने इधर ट्रिम कर लेना है, क्योंकि ये लाइन इधर नहीं आ रहा होगा, तो आपने इधर से आपने ट्रिम कर लेना है। और इसके बाद आपने इस लाइन को ट्रिम नहीं करना, आपने इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो ये हमने एक रास्ता जो है वो बना दिया है बरामदे की तरफ। इधर हमारा डोर आएगा, मेन डोर। तो इसके लिए हम जो रास्ता है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इधर अपने मेन डोर के लिए एंट्रेंस जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो एंट्रेंस के लिए आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है, EX एंटर। मैं इधर ये डोर पहले से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको इधर गार्डन वगैरह बेहतर तरीके से समझ में आ सके, तो पहले ये बनाना चाहिए। आपने इधर इसे एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड अगर आप नहीं करते तो आप सिंपल एक लाइन जो है वो भी ले सकते हो। Ctrl+Z कर देता हूँ मैं, L एंटर। इधर से आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है, परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देना है। देन आपने O एंटर कर देना है और आपने 4 इंच आपने एंटर कर लेना है और इधर से आपने ऑफसेट कर लेना है। ऑफसेट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डोर है इसका साइज़ जो है वो 8 फीट है। तो इसके लिए आपने इस लाइन को 8 फीट पर ऑफसेट कर लेना है। 8 फीट, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, नॉर्मली मैं 8 फीट रख देता हूँ इसे। आप कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। ये मेरे ख़्याल से इधर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे कम कर सकता हूँ। इधर से मैं इधर इसे 2 फुट कम कर देता हूँ, 2 फीट। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह आएगा। फिर इसके बाद आपने इधर एक लाइन जो है ले लेनी है। इधर सिंपल आपने लाइन ले लेना है। इस जगह से आपने इसके एंड पॉइंट से आपने इधर एक लाइन जो है वो ले लेनी है। इधर भी आपने इस डायरेक्शन में भी एंड पॉइंट पर क्लिक कर लेना है। इधर आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है, क्योंकि हम इधर डबल डोर जो है वो बना रहे हैं अभी। फिर इसके बाद आपने सिंपल L एंटर कर देना है, बिल्कुल वही तरीका है। और यहाँ पर आपने 4 इंच एंटर कर देना है, 4। और इस डायरेक्शन में आपने अंदाज़तन क्लिक कर लेना है। अंदाज़तन आपने इस डायरेक्शन में क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर भी सेम वही तरीका जो है दोबारा दोहराना है। L एंटर कर देना है और 4 इंच एंटर कर देना है और इस डायरेक्शन में आपने अंदाज़तन क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने सर्कल कमांड को यूज़ कर लेना है, सर्कल। और इसका जो ये पॉइंट आ रहा है इधर, आपने इस पॉइंट पर क्लिक करके आपने इसकी जो मिड पॉइंट है इस तक आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर फिर से सर्कल कमांड को यूज़ करके इसके मिड पॉइंट पर आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है। मिड पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने ट्रिमिंग करनी है इसमें। इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम कर लेना है, इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, इसे भी आपने ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम कर लेना है, इसे भी। तो इधर से आप इस लाइनों को फिर से ट्रिम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने डोर के लिए जो एंट्रेंस थी वो हमने क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इधर डबल डोर जो है वो बना दिया है। तो इसी तरह आप अपने ड्राइंग में डबल डोर वगैरह भी बना सकते हो। तो आप इधर आपने इस लाइन को इधर तक आपने इसे एक्सटेंड नहीं करना, आपने सिंपल इस लाइन को इधर तक लेके आना है। मैं इधर एक लाइन इससे ले लेता हूँ और आप
आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, TR डबल एंटर। इस लाइन को आप इधर से ट्रिम कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं इधर एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ, सिंपल मैं एल एंटर कर देता हूँ, एल एंटर। और इधर से आपने एक लाइन जो है ले लेनी। अब हम इसकी जो गार्डन है वो हम बना रहे हैं, तो गार्डन के लिए आप इधर भी 13 फुट और 8 इंच आ रहा है, तो बस इधर ही तक ही ठीक रहेगा हमारे साथ हमारा गार्डन। आप इसी तरह भी कर सकते हो कि आप इधर से एक ऑफसेट जो है ले सकते हैं अपने जो रास्ता है इसके लिए। इधर हमने कितने फुट का ऑफसेट किया था आप इसे चेक कर सकते हो, DAL एंटर कर देना है आपने, इस लाइन पर क्लिक कर देना है, देन इस लाइन पर 5 फुट। तो इधर भी हम 5 फुट का रास्ता जो है वो छोड़ देते हैं, और एंटर 5 फुट आपने एंटर कर देना है, और इस लाइन पर आपने क्लिक करके इधर 5 फुट का रास्ता जो है वो आप इधर छोड़ सकते हो। देन फिर आपने इसे एल एंटर कर देना है, और इस लाइन को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, और इधर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने एक्सटेंड कमांड को यूज़ कर लेना है, और इस लाइन को आपने इधर से एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड करने के बाद आपने TR डबल एंटर कर लेना है, और इस लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, और इस लाइन को भी आपने ट्रिम कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो इसकी जो गार्डन है वो हमने तैयार कर लिया है। अब आपने TR एंटर कर देना है, और इधर से आपने इस लाइन को भी ट्रिम कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसमें जो ग्रास वगैरह है वो भी लगा लेना है। ग्रास के लिए आपने H एंटर कर देना है, H कमांड को यूज़ कर लेना है। H कमांड को यूज़ करने के बाद आपने इधर इस पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। आप इसे इस लाइन पर आप इसी तरह भी इधर भी क्लिक कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो, पर फिलहाल अब मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। इधर पर आपने ग्रास के सिंबल को यूज़ कर लेना है, ग्रास की मैं इधर ढूंढता हूँ, ग्रास का जो सिंबल है वो आपने इधर लगा लेना है। इधर बहुत सारे सिंबल जो है वो अवेलेबल है ग्लास वगैरह का भी, तो मैं इधर ये आप देख सकते हैं ग्रास का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, तो ग्रास का सिंबल आपने इधर लगा लेना है। फिर इसके बाद आपने इसकी जो कलर है वो चेंज कर देनी है, बाय लेयर से आपने इसकी आना है इधर, और इधर आपने ग्रास वाला जो कलर है वो सेलेक्ट कर देना है। मेरे ख्याल से यही रहेगा, ठीक रहेगा। ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीन लग रहा है, तो आप कोई और कलर भी रख सकते हो, फिलहाल बस यही ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने एस्केप नहीं करना, आपने इधर इसकी स्केल बढ़ानी है ताकि ये हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि ये ग्रास है या नहीं है। आप इसी तरह इसे थोड़ा जूम भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, आप सिंपल वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं ये अब हमारे साथ ग्रास का जो सिंबल है वो नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप कर सकते हो, देन एस्केप। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो गार्डन है वो भी क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह आप गार्डन वगैरह भी बना सकते हो। तो ये हमारे साथ इधर आपके साथ टाइल वगैरह लगेगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। इसके साथ आप इधर गूगल से ब्लॉग्स भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ फूल वगैरह की आप इधर इसके साइड पर आप लगा सकते हो बाउंड्री पर। फिर इसके बाद हमारे साथ आती है टेक्स्ट की तरफ। तो इधर इसमें हम टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इधर एक की कर देता हूँ आपको, देन दूसरों की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं तरीक़ा आपको सिखाता हूँ अभी। आपने इसमें टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिख देनी है। टेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने रूम्स वगैरह में, अपने हाउस प्लान में टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखोगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये बेडरूम है, वाशरूम्स है, क्या ये। तो आपने इसे ज़ाहिर कर देना है। तो सिंपल मैं टेक्स्ट के लिए T एंटर कर देता हूँ।
टी एंटर करने के बाद आपने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है, आपने इधर इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने आपके साथ ऐसा ही एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद आपने इधर इस टेक्स्ट हाइट को बढ़ा लेना है। मैं इधर 9 इंच कर देता हूँ, 9, देन एंटर कर लेना है आपने, सॉरी 9, देन एंटर। तो इधर आपने कैप्स लॉक को ऑन रखना है ताकि खूबसूरत नज़र आ सके। मैं इधर बेडरूम डाल देता हूँ, बेडरूम में इधर कर देता हूँ, और इधर आपने बाहर की तरफ आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने बेडरूम का जो टेक्स्ट है वो इस अपने बेडरूम में लगा लिया है। आप इसे थोड़ा मेट पर भी कर सकते हो, इसी तरह आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, इधर अपने इस दूसरे वाले रूम में कॉपी भी कर सकते हो। CO एंटर कर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर, और आप इसे कॉपी भी कर सकते हो अपने इस दूसरे रूम में भी। फिर इसके बाद आपने इधर इसकी जो लेंथ ब्रेथ है उसे चेक कर लेना है और इधर डाल देना है। मैं इधर चेक करने के लिए DAL एंटर कर देता हूँ। DAL से आप इसे चेक कर सकते हो। पहले आपने इस डायरेक्शन में इसकी जो अंदर है वाले वाल से इस तक आपने क्लिक कर लेना है। ये इस डायरेक्शन में हमारे साथ 12 फुट का है, और इस डायरेक्शन में कितना आ रहा होगा, तो DAL फिर से एंटर कर देना है आपने, और इस लाइन को भी आपने इधर से चेक कर लेना है। ये 14 है, तो हमारे साथ ये 12 बाई 14 का रूम है। तो सिंपल आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद इधर आपने एंटर कर देना है, इसे एंटर, याद रहे आपने इसे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपने इधर 12 फुट बाय 14 फुट जो है वो डाल देनी है, 14 फुट। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आप कर सकते हो, आप इसमें भी इसी तरह कर सकते हो। तो अपने मैंने आपको तरीक़ा भी सिखा दिया है, आप अपने इस वॉशरूम्स वगैरह ऐसे में भी आप लगा सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।